नमस्कार, आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। मैं हूं आपके साथ निशा मिश्रा। संसद का शीतकालीन सत्र तो खत्म हो गया, लेकिन एक बड़े सवाल को जन्म दे गया। यह सवाल है राम सेतु को लेकर। जी हाँ, वही राम सेतु जिसको लेकर कुछ दिन पहले फिल्म बनी थी, वही राम सेतु जिसको लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेरती रही है, वही राम सेतु जिसके अस्तित्व को स्वीकारने से कांग्रेस एक वक्त पर मना कर दिया था। तो चलिए बात को शुरू से शुरू करते हैं और आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। राम सेतु, जिसे एडम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर रामेश्वरम और श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट के पास मन्नार द्वीप के बीच चूना पत्थर की 48 किलोमीटर की रेंज है। इस ब्रिज की खास बात यह है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की पौराणिक कथाओं में इस सेतु का जिक्र किया गया है। जहां तक एक तरफ हिंदुओं का मानना है कि यह भगवान राम और उनकी सेना द्वारा लंका पहुंचने के लिए बनाया गया सेतु है, तो वहीं पूरे मुद्दे की जड़ यहीं से शुरू होती है। यूपीए और राम सेतु विवाद क्या है, इसे विस्तार से बताते हैं। 2008 में यूपीए सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया गया और इस हलफनामे में कहा गया कि राम सेतु काल्पनिक है, वहाँ कोई पुल नहीं है, ये स्ट्रक्चर किसी इंसान ने नहीं बनाया, ये किसी सुपर पावर से बना होगा और फिर खुद ही नष्ट हो गया होगा। इसी वजह से सदियों तक इसके बारे में कोई सबूत नहीं मिले हैं और ना ही कोई इसके साक्ष्य उपलब्ध हैं। बस इसके बाद क्या था, पूरी तरह से बवाल मच गया। बीजेपी ने इसका जमकर विरोध किया। विरोध होते ही कांग्रेस ने हलफनामे को वापस ले लिया और 2 एएसआई अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया। कहा कि हम सभी धर्मों का समान आदर करते हैं, लेकिन बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। इसके बाद बीजेपी ने इसको मुद्दा बनाना शुरू कर दिया और लगातार कांग्रेस को घेरती रही है इस मुद्दे पर। 2024 में केंद्र में बीजेपी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर कर कहा राम सेतु को तोड़ा नहीं जाएगा, हालांकि इस परियोजना के नए विकल्प खोजने की तलाश जारी रहेगी। अब इसी से आधारित हरियाणा से निर्दलीय सांसद कार्तिकेय सिंह ने राज्यसभा में प्रश्न करते हुए पूछा कि क्या सरकार हमारे गौरवशाली इतिहास को लेकर कोई साइंटिफिक रिसर्च कर रही है, क्योंकि पिछली सरकारों ने लगातार इस मुद्दे को तवज्जो नहीं दी है। इस पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जवाब देते हुए कहा, मुझे खुशी हो रही है कि हमारे सांसद ने राम सेतु को लेकर सवाल किया। इसे लेकर हमारी कुछ सीमाएं हैं, क्योंकि ये करीब 18,000 साल पहले का इतिहास है। तो आइए देखते हैं जितेंद्र सिंह ने क्या कहा। बाइट जितेंद्र सिंह। केंद्रीय मंत्री के जवाब के बाद विपक्ष पूरी तरह से केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गई है, जो पिछले कई सालों से राम सेतु को लेकर कांग्रेस पर हमलावर रही थी। वो अब खुद ही सवालों के घेरे में आती जा रही है और सवाल उठने लगे हैं कि राम सेतु जिसको लेकर फिल्म भी बना है, उस पर क्या सरकार ठोस कदम उठाएगी या फिर जांच आगे बढ़ाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। तो देखा आप लोगों ने, राम सेतु को लेकर कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर पलटवार हो रही है। ना जाने कब वो वक्त आएगा जब राम सेतु को अपना अस्तित्व मिल पाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सूत्रकार समाचार। नमस्कार।